स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर मस्कुलर फोर्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और रोलिंग ऑन ए सरफेस, जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है या रोलिंग करता है, ए फोर्स कम्स टू इन प्ले बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो उन पे एक फोर्स अप्लाई करता है इन दोनों सरफेसेस के कॉन्टैक्ट में आने पे। और ये फोर्स क्या करता है? इट ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए स्टॉप करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अगर बॉल एक मूव कर रही है ग्राउंड पे, धीरे धीरे वो स्लो होगी और बाद में रुक जाएगी। ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों, आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी हम लेसन 12 में इसे स्टडी कर चुके हैं, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। इन ऑल एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बाइसिकल। बाइसिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग। जब आप पैडल्स मारना बाइसिकल में बंद कर देते हो, कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। ये भी किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन ऑल दिस केसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस। उनकी स्पीड डिक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट्स की। दे कम टू रेस्ट विदाउट एनी, उन पे हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बट धीरे धीरे उनकी स्पीड स्लो हुई और वो रुक गए। पर फिर भी कोई फोर्स इन पे एक्ट कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों अप्लाई होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, इट इज ए दिस इज ए फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है ये बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द विच अपोज द मोशन। जो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, उनमें ये अप्लाई होता है फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स की सर्फेसेस में, एंड अपोज करता है ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं हम बॉल का। बॉल स्टॉप हो जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कुछ देर ग्राउंड पे मूव करने के बाद धीरे धीरे स्लो होती है और फिर रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है इसमें? बिटवीन द सरफेस ऑफ मूविंग बॉल एंड द ग्राउंड। आपको पता है एवरी सरफेस देयर आर सम इरेगुलरिटीज। रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती हैं rather than स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो बॉल की सरफेसेस में भी इरेगुलरिटीज़ हैं और ग्राउंड की सरफेस में भी। दोनों की सरफेस में जब इंटरलॉकिंग होगी तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा और बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होगी और वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से ए बोट स्टॉप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट। और इसी तरह से बाइसिकल भी स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। बाइसिकल के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होता है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ टायर एंड रोड, फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड एंड फाइनली बाइसिकल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसिस इन मोशन। जो सर्फेसिस मोशन में हैं, टू सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में ये फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दैट्स ऑल।